मजमू सवालात दूसरा। हाँ, और सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12, एक मुतवाज़िल अज़ला में दो मुत्तसिला अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ 130 मुरब्बा सम है। 130 मुरब्बा सम है। उसके एक वितर की लंबाई 14 सम है, तो दूसरे वितर की लंबाई कितनी? सवालिया निशान। पिछले सवाल एक बार देखो। एक मुतवाज़िल अज़ला है, मुतवाज़िल अज़ला ए बी सी डी। एक मुतवाज़िल अज़ला इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल और मुतवाज़ी होते हैं। ए डी बराबर है बी सी के और ए डी मुतवाज़ी है बी सी के। इसी तरह ज़िला ए बी बराबर है ज़िला डी सी के और ज़िला ए बी मुतवाज़ी है ज़िला डी सी के। इसलिए इस शक्ल को हम क्या बोलेंगे? मुतवाज़िल अज़ला। तो एक मुतबाज़िल अज़ला है जिसके दो मुत्तसिला अज़ला हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे ए बी एक ज़िला है मुतवाज़िल अज़ला, इसका मुत्तसिला अज़ला बी सी भी है और ए डी भी है। क्या है? बी सी भी है और ए डी भी है। तो हमने क्या ले लिए? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी दो मुतवाज़िल अज़ला है, इनके लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ। मतलब क्या बोल रहा है हमें? दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि चौकोन ए बी सी डी एक क्या है? मुतवाज़िल अज़ला है। और क्या दिया हुआ है? उसके मुत्तसिला अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ 130 मुरब्बा सम। मतलब हम क्या ए बी ले रहे हैं? ए बी का मुत्तसिला ज़िला कौन है? बी सी। बी सी भी है और ए डी भी है, तो मैं बी सी ले रहा हूँ, जमा बी सी। मुत्तसिला ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ, मुरब्बा भी करना है और मजमुआ भी लेना है। दोनों का मुरब्बों का मजमुआ कितना है? 130 मुरब्बा सम। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी बराबर 130 मुरब्बा सम। अच्छा, उसके एक मीटर की लंबाई 14 सम दिया हुआ है। एक मीटर की लंबाई कितनी? 14। अब इसके दो मीटर है यहाँ पर, एक ए सी है और दूसरा बी डी है। पहला मीटर कौन सा है? ए सी और दूसरा कौन सा है? बी डी। तो हम कौन सा ले लेंगे? वितर ए सी की लंबाई ले लेते हैं। वितर ए सी बराबर 14 सम। तो क्या मालूम करना है हमें? फिर मालूम क्या करना है? हाँ, वितर बी डी मालूम करना है। वितर बी डी कितनी लंबाई का होगा वो मालूम करना है। चलिए अपन मालूम करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है वितर जो ए बी सी डी है, चौकोन ए बी सी डी एक क्या है? एक मुतवाज़िल अज़ला है ना? मुतवाज़िल अज़ला है। और मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। क्या करते हैं? तनसीफ करते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। मतलब क्या मतलब हुआ? ए ओ बराबर ओ सी, इसी तरह बी ओ बराबर डी ओ। जब ए सी भीतर है तो जब बी डी जाएगा तो क्या करेंगे? उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, ए और ओ सी में। ए ओ और ओ सी में। ए सी को कैसा तोड़ दिया उसने? ए ओ और ओ सी में। इसी तरह बी डी जब भीतर है तो जब ए सी जाएगा तो उसको दो बराबर हिस्सों में तो कर देगा, कौन से? बी ओ और ओ डी में। इसलिए मैं क्या लिखे? मुतवाज़िल अज़ला के भीतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी या डी ओ। तो अभी हमें यहाँ जो दिया है ए ओ बराबर ओ सी बराबर हाफ ऑफ ए सी, है ना?
दोनों जो है एओ और ओसी जो टुकड़े हैं, वितर के दोनों जो टुकड़े हैं वो किसके, एसी के आधे हो जाएंगे। लेकिन हमें एसी कितना दिया हुआ है, एसी की कीमत कितनी दिया हुआ है, हमने एसी लिया है, एसी बराबर 14 सम लिया है यहाँ पर। तो एसी बराबर 14 सम, इसलिए एओ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ज़रब 1 ज़रब 14, सॉरी हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। एओ बराबर 1/2 ज़रब 14, तो 2 1 2, 2 7 14, तो कितना आ गया, 7 सम आ गया। तो एओ क्या आ गया, 7 सम, ये भी 7 सम आ जाएगा। अब हम बीओ निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, बीओ। तो देखो मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में जो बीओ जो है, बीओ एक वस्तानिया है। क्या है, वस्तानिया है। तो हम अपोलोनिस का मसला लगाएंगे वहाँ पर, अपोलोनिस के मसले से। हाँ, इसकी बात अच्छे समझ लो। आपने अपोलोनिस मसला ऐसा देखा हुआ है, सीधे मुसल्लस का ऐसा है ना, ए बी सी, यहाँ पर ये ऐसा आता है ना, यहाँ पर डी रहता है, ये नुक्ता डी, इस तरह। तो हम अपोलोनिस के मसले से क्या होता है, ए बी स्क्वेयर जमा ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर जमा ए सी स्क्वेयर बराबर 2 ए डी की दूसरी जमा 2 बी डी की दूसरी। अब यही शक्ल है लेकिन उल्टी है, देखो ये उल्टी शक्ल है, ये जो है ना इस तरह की शक्ल है। तो अभी हम ये दोनों का क्या लेंगे, हम ये दोनों का मजमुआ लेंगे। हाँ, क्या लेंगे, ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी बराबर दो। अब जो है यहाँ पर जो ए डी की दूसरी आता है ना, 2 ए डी की दूसरी, तो अब यहाँ अपने को 2 बी ओ की दूसरी लेना पड़ेगा, 2 बी ओ की दूसरी जमा 2 ए ओ की दूसरी। अब ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी कितना है, 130 है, तो हम यहाँ कीमत रख देंगे 130। 2 बी ओ की दूसरी जमा 2, अब ए ओ कितना है, ए ओ 7 है, तो हम 7 की, अब कुवत 2 है तो कुवत 2 रख देंगे, है ना। तो 130 बराबर 2 बी ओ की दूसरी जमा 2 ज़रब 49, 7 का मुरब्बा 49। अब 130 बराबर 2 बी ओ की दूसरी, इसको इससे ज़रब करें जब तो 98 हो जाएगा, 2 × 49 = 98। 130 नफ़ी 98 बराबर 2 बी ओ की दूसरी। अब 130 में से हम 98 नफ़ी करेंगे, देखें कितना आता है। 130 में से हम 98 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये 10 में से 8 गए 2, या 2 बचा, 2 में से 9 नहीं जाते तो 12, 12 में से 9 गए तो 3, कितना बचा, 32। 2 बी ओ की दूसरी, तो 2 बी ओ की दूसरी बराबर 32, तो बी ओ की दूसरी बराबर 32/2, कितना हो गया, 16। बी ओ की दूसरी 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जज़र ले लेंगे। हाँ, क्या ले लेंगे, जज़र लेने पर तो बी ओ बराबर कितना आ जाएगा, बी ओ बराबर आ जाएगा 4, 16 का जज़र 4, ठीक है। तो बी ओ 4 आ गया। अब हमें निकालना है बी डी, तो बी डी इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो बी डी बराबर 2 ज़रब बी ओ का डबल 2 ज़रब 4, कितना हो गया, 8 सम आ जाएंगे। इस तरह दूसरे वितर की लंबाई, जो दूसरे वितर की लंबाई कितनी आ जाएंगी, दूसरे वितर की लंबाई 8 सम आ जाएंगी। ये हमारा सवाल यहाँ मुकम्मल।